बुधवार 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अगर कोर्ट को लगता है कि कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तो धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट को चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी एफआईआर को रद्द करने का अधिकार है। कानून में यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट को एफआईआर को रद्द करने का अधिकार है, भले ही धारा 173(2) के तहत चार्जशीट दाखिल हो गई हो, बशर्ते कि अन्य बातों के साथ साथ यह संतुष्टि हो जाए कि एफआईआर और चार्जशीट को एक साथ पढ़ने पर, भले ही उसे बिना खंडन के सही और सत्य माना जाए, किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है या ऐसी एफआईआर से उत्पन्न कार्यवाही को जारी रखना वास्तव में कानून की प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्येक विशेष मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का दुरुपयोग होगा, कोर्ट ने ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूया की पीठ ने आईपीसी की धारा 498(a) के तहत क्रूरता के एक मामले में शिकायतकर्ता के सास ससुर और पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को खारिज करने से इनकार करने के खिलाफ शिकायतकर्ता के सास ससुर और पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता ने 2002 में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने और अपीलकर्ता के पति ने 2004 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर 2011 को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर निरस्तीकरण आवेदनों को खारिज कर दिया क्योंकि जांच अधिकारी ने आरोप पत्र दायर किया था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 30 मई 2023 को नोटिस दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता अपील का विरोध करने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुई, जैसा कि 2 दिसंबर 2023 की कार्यालय रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने 2004 में अपने वैवाहिक संबंध तोड़ लिए थे और दोनों अपने अपने जीवन में अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपने वैवाहिक जीवन को बाधित करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसने वर्तमान कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे। इसलिए न्यायालय ने सवाल किया कि क्या प्राथमिकी और आरोप पत्र को केवल अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दिखने के कारण सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित कई मिसालों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि उच्च न्यायालय के पास आरोप पत्र दायर होने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति है। इसलिए न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी, आरोप पत्र और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करके पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांत करना उचित समझा। केस संख्या आपराधिक अपील संख्या 1884 और 1885 2013। केस का शीर्षक शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।